हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। यही सिलसिला है, यही हकीकत हिंदुस्तान के जायकों की भी है। जी हाँ, जहाँ एक जायका खत्म नहीं होने पाता कि दूसरे जायके की याद आने लगती है। अगर आप छोले भटूरे का मजा लेते हैं तो नहारी की याद आ जाती है। नहारी का जायका लेते हैं तो कबाब आपको आवाज देने लगते हैं। हर एक जायका एक कहानी है, एक ख्वाहिश है, और हिंदुस्तान का दिल्ली हर ख्वाहिश को पूरा करता है। इसी सिलसिले के तहत जायका हिंदुस्तान की आज की पेशकश में हम आए हैं दिल्ली के कैलाश कॉलोनी इलाके में। ये इलाका अपने कैफेज के लिए और अपनी एक विरासत के लिए मशहूर है, और इसके साथ साथ शाम होते ही यहाँ मुगलई जायकों की महक बरसों से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। जी हाँ, आज यहाँ जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से जायके हैं जो लोगों को अपनी तरफ बुला लेते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में बसी खुशबू, यहाँ के हर कोने में बिखरी हुई कहानियाँ और हर गली में रचे बसे जायके, यही वो चीजें हैं जो इस मुल्क को सबसे जुदा और खास बनाती हैं। यहाँ के खान पान में सदियों की तहजीब और मोहब्बत की खुशबू घुली हुई है। दिल्ली इस तहजीब का एक ऐसा आईना है जिसमें पूरे हिंदुस्तान की रूह झलकती है। इस शहर की पुरकशिश गलियों में जिसे हर मोड़ पर एक नई दास्तान सुनाई देती है। हर नुक्कड़ से उठती मसालों की खुशबू आपके दिल को छू लेती है, खास तौर पर जुनूबी दिल्ली। ये इलाका अपनी दिल फरेब खूबसूरती और लजीज खाने के बेमिसाल तजर्बे के लिए मशहूर है। यहाँ के बाजारों और तंग गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे जायकों की एक पूरी दुनिया आपकी मेहमान नवाजी के लिए बिछी हुई हो। यहाँ के जायकों का खुमार ऐसा है कि एक बार चखने के बाद इसकी याद आपकी जबान से लंबे अरसे तक उतरने का नाम नहीं लेगी। इन्हीं बेहतरीन जायकों में एक खास मकाम रखती है मटन निहारी। मटन निहारी सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि एक एहसास है जो अपनी लज्जत और नफासत के लिए मशहूर है। मटन निहारी की बात करें तो इसका नाम सुनते ही एक लजीज, मसालेदार और गाढ़े शोरबे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। ये न सिर्फ एक डिश बल्कि दिल्ली के पुराने शहर की पहचान है। निहारी की तारीख मुगलिया दौर से जुड़ी हुई है, जब इसे खास तौर पर नवाबों और बादशाहों के लिए बनाया जाता है। सुबह सुबह नाश्ते में खाई जाने वाली ये डिश धीमी आंच पर घंटों पकाई जाती है ताकि गोश्त इतना नरम हो जाए कि हड्डियों से खुद ब खुद जुदा हो जाए। इसकी तहरीर में खास मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और जावित्री निहारी को एक अलग ही खुशबू और स्वाद बख्शते हैं। लच्छा पराठा या नान के साथ मटन निहारी का मजा बस पूछिए मत। तो जनाब, अगली बार जब भी आपके दिल में हिंदुस्तानी लजीज पकवान की ख्वाहिश जागे तो मटन निहारी को जरूर याद कीजिएगा। ये न सिर्फ दिल्ली का जायका है बल्कि सदियों की तहजीब, मोहब्बत और हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी का एक शानदार नमूना है। जायकों के सफर में आज हम आए हैं साउथ दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में। जी हाँ,
ये इलाका अपने कैफेस के लिए मशहूर है, लेकिन शाम होते ही जायकों की महक लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगती है। आज जानेंगे वो कौन से जायके हैं जो इस इलाके में लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जुबान के साथ यहाँ जायका भी रखा है, तुम्हारा जिक्र तुम्हारा पता भी रखा है। बदलते वक्त के साथ दिल्ली बड़ी होती गई और उसके जायके भी अलग अलग इलाकों में पहुंचते गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना सिर्फ बस्तियों को आबाद होता देख रहे थे, बल्कि उनकी कोशिश रही कि दिल्ली के असल जायके शाहजहानाबाद की चार दीवारी से बाहर निकलकर दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचे। उन्हीं में एक नाम सलीम कुरैशी साहब का है, जिन्होंने साउथ दिल्ली में मुगलई जायकों की महक को लोगों तक पहुंचाने का काम बखूबी अंजाम दिया है। आज वो हमारे साथ हैं। डीडी उर्दू पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सलीम कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जायकों की हम बात करते हैं तो आप जैसे लोगों की तलाश भी हमें रहती है, जो इन जायकों को इस तरह से सजो करके रखने का काम कर रहे हैं। ये साउथ दिल्ली में मुगलई जायकों को लाना और उनको बरकरार रखना, अगर मैं सफ़र की बात करूं तो कब से इसको आपने स्टार्ट किया और कैसे उनको बरकरार रखा? एक्चुअली ये मैंने शुरू किया था 1977 में। बहुत पुरानी और हाँ जी, और हमारे ख़ानदान में कोई ये काम नहीं करता था। मैं पहला फाउंडर हूँ इसका। और मैंने शुरू क्यों किया कि मुझे खानों का बहुत शौक था खाने का, इसलिए ये शुरू हुआ। जायकों की जब बात होती है तो ये होता है कि क्या असली जायके हैं, क्या ऑथेंटिक हैं। आपने जो जायके यहाँ रखे, क्या ये वही जायके थे जो आपने अपनी वालिदा को, अपनी दादी को या अपने घर में बुजुर्गों को बनाते हुए देखा था? उनको ही आपने बरकरार रखने की कोशिश की? किस तरह से उनको मेंटेन किया फिर आपने? मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत कम लोग हैं इस ट्रेड में जो क्वालिटी ऑफ मीट के बारे में जानते हैं। आप समझिए, 90% लोग नहीं जानते जो इस ट्रेड में हैं। और मैंने बकरे के हर पोर्शन को अलग अलग बना के टेस्ट किया है और उनसे फिर इनको निकाला है कि कौन सा पोर्शन किस डिशेस के लिए बेटर है। तो बकरे का हर 6 इंच के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। जो उसका पोर्शन है, जैसे फ्रंट का है वो कुछ और है, नेक का टेस्ट कुछ और है, लेग का कुछ और है। तो इसलिए हर एक का बकरे का अलग अलग हर 6 इंच के बाद चेंज हो जाता है उसका टेस्ट। यानी सिर्फ मसाले की बात नहीं है, मसालों से पहले गोश्त का जो हिस्सा है उसका भी एक अहम रोल होता है। मैं वही बता रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ गोश्त कम से कम बादशाह होना चाहिए, बनाने वाला कम से कम वजीर होना चाहिए। मसाले तो गुलाम है, उनको जैसे कहोगे वो काम करेंगे। बहुत खूब। लेकिन जब बात होती है इस इलाके में, आमतौर पर लोग मुगलई के ताल्लुक से जानते हैं कि दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद के इलाके, जामा मस्जिद के इलाके के आसपास में आप जाएं और आपको वो जायके मिल जाएंगे। लेकिन इस इलाके में आ जाना, कैलाश कॉलोनी में आ जाना, साउथ दिल्ली के अंदर लोगों को जायकों से रूबरू कराना, कितना बड़ा चैलेंज आपको उस वक्त में नज़र आता था? और आज कितने लोग इस तरफ आप मानते हैं कि नहीं, सलीम साहब के जो जायके हैं? बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। उस ज़माने में 100 रुपये की सेल मैं करता था, 100-150 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और आज खुदा के फजलो करम से कि लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर से चल के मेरे पास आते हैं खाना खाने के लिए। एक ऑथेंटिसिटी का बड़ा अहम मसला होता है, एक कि वाकई क्या, अगर कौरमे की बात होती है क्या ये असल कौरमा है, क्या बिरयानी की बात होती है असल बिरयानी है, किस तरह से और कौन से इलाके की ऑथेंटिसिटी आपने बरकरार रखी है इसके अंदर? एक्चुअली ये हकीकत में तो ये कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐसी बनाई हैं जिससे कि कई जगह आप खाना खाइए, बड़ा खाने के बाद बड़ा हैवीनेस फील करोगे आप, लेकिन हमारी कोरमा हो या बिरयानी हो, कुछ भी हो, खाएंगे तो बिल्कुल लाइट फील करेंगे। मैंने उसको इस तरह से अपना फार्मूला बनाया है कि वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा खाने के बाद। लोग आते हैं और जाहिर सी बात
आजकल कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला है, घाट घाट का पानी पीता है, जगह जगह के जायके लेता है, उनसे आपको क्या फीडबैक मिलता है कि क्या वो मानते हैं कि अब मुगलई के जो जायके थे उनमें चेंजेस आ गए हैं, तब्दीलियाँ आ गई हैं वक्त के साथ साथ, या आप जैसे कुछ लोग आज भी उनको मेंटेन रखेंगे? नहीं, लोग कहते हैं कि आपका बिल्कुल जैसे आज से जो पुराने लोग हैं 70-80 साल वाले लोग जो हैं वो कहते हैं जो हमने 30 साल की उम्र में जो गोश्त खाया, कौरमा खाया था या बिरयानी खाई थी, बिल्कुल वही टेस्ट है। नए नए आउटलेट सामने आते हैं, बहुत सारे लोग मैदान में आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं और अगर हम कुछ ऑथेंटिक फूड्स की बात करते हैं, क्या आपको चैलेंजेस आने वाले वक्त में नज़र आ रहे हैं आप लोगों के सामने भी कि लोग उसकी ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखें, उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें? क्वालिटी ऑफ खाना अच्छा है आपका तो जंगल में बैठ जाइए, लोग वहीं आ जाएंगे आपको ढूंढते हुए। अगर आपके हाथ के जायकों की बात की जाए, कौन कौन से जायके ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारे यहाँ नहारी बेहतरीन बनती है, सीख कबाब एक्सीलेंट मिलेंगे आपको। नहारी की चलिए तारीख़ पर अगर हम गुफ्तगू करना चाहें, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पुराने लोगों से मिलता हूँ तो नहारी की तारीख़ पर गुफ्तगू ज़रूर करता हूँ। एक नहारी का खुसूसी दहली से ताल्लुक़ और नहारी का ओरिजिन, इस पर आप क्या कहेंगे? नहारी का एक्चुअली ये हमारे बचपन से तो हम ये देखते आ रहे हैं कि सुबह लोग सवेरे ही घर से निकले और अपना नहार मुँह निकले और एक डोंगा नहारी का भरवाया और गरम खमीरी रोटी ली और नाश्ता भी हो गया, लंच भी हो गया, सब कुछ वो हो जाता था। लेकिन मसाले तो कहीं ना कहीं एक अहम रोल प्ले करते होंगे इसके अंदर। काम है ना, उनको जैसे कहोगे वो काम करेंगे ना। लेकिन उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना, हाँ, कितना आपको डालना है, हाँ। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अगर वो उसकी ज्यादती कर देते तो हमने देखा है कि बेइंतहा मिर्च होती है उसके अंदर, लौंग इलायची इतनी डाल देते हैं कि वो खाने के बाद भी डकारे उसी तरह की आने लगती हैं। बहुत खूब। आज किस डिश से हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को आप रूबरू कराने जा रहे हैं? आपको नहारी खिलाएंगे। आमतौर पर नहारी के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो बहुत शोर मचाती है। देखते हैं कि सलीम साहब के नहारी के अंदर कितना शोर है या कुछ उसके अंदर कहीं कुछ नरमी भी है। तो चलिए अब नहारी के सफ़र का आगाज़ करते हैं और ये भी देखेंगे कि सलीम साहब के यहाँ नहारी किस तरह से बनती है, उस प्रोसेस को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें सलीम साहब। मटन नहारी नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसके बनने का प्रोसेस, इसकी खुसूसियत, इसकी तमाम जितने भी प्रोसेस हैं उनके अंदर जो मरहले जुड़े हुए हैं, जो खासियत जुड़ी हुई है, उन तमाम चीज़ों को समझेंगे। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चलिए सर इस प्रोसेस को अब शुरू करते हैं। किस तरीके से बनती है नहारी? ठीक है जनाब। ये कुछ मखसूस मसाले आपने जो बना रखे हैं इसके लिए। अच्छा, इसमें गरम मसाला और जैसे लाल मिर्च हम देख पा रहे हैं, लाल मिर्च है और धनिया और जो तमाम चीज़ें उसमें डलती हैं। तो सलीम सर, ये जो हमने अभी तक ये प्रोसेस देखा, क्या कुछ इसके अंदर मिला दिया गया? अगर एक बार हम इसको और रिकॉल करना चाहें तो हमने क्या क्या मिलाया अभी इसके अंदर शुरुआत से? हमने गोश्त लिया, गोश्त के बाद इसमें हस्बे जायका नमक डाल दिया और बाकी मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हमने, घी डाल दिया और बाकी गरम मसाले अपने डाल के और टमाटर का जो पेस्ट था वो भी हमने उसको मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद क्या? डाल दी 250 ग्राम दही भी डाल दी। अब इसको मिलाने के बाद क्या कुछ मैरिनेशन के लिए रखना होता है या सीधा इसको सीधा चूल्हे पर रख दिया जाएगा? तो चलिए हल्की आग में चूल्हे पर रखते हैं। चलिए इसको रख दिया गया है चूल्हे पर और ये अभी धीमी आंच में आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या रंग आता है, क्या जायका आता है, लेकिन अभी प्रोसेस जारी है। सर अब इसकी बुनाई कर रहे हैं जी, बहुत आराम से, क्योंकि आराम से ही करना पड़ेगा स्लो आग के ऊपर ताकि पीस ना टूट जाए। इसकी रंगत में देख रहा हूँ कि अब बदलनी शुरू हो गई है और गोश्त पर मसालों का रंग चढ़ना शुरू हो गया है, आने लगा। जी जी जी। तो खुशबू अब ये
मैं महसूस कर रहा हूँ। खुश रंग भी अभी तक ये दिख रहा है, खुश जायका कितना होगा ये बनने के बाद सामने आएगी बात। अभी इसमें क्या कुछ और मसाले ऊपर से डलने बाकी हैं? मसाले अभी ब्राउन प्याज डलेगी इसमें जी। और फिर वो एक हमारा वो होता है सत्तू, वो डालेंगे। जी। ब्राउन प्याज क्या इसके अंदर जायका क्रिएट करती है, क्या रोल होता है ब्राउन प्याज का इसमें? थोड़ी सी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। अच्छा अच्छा, तो ये हकीकत बात है कि बग़ैर प्याज और के कोई जायका शायद मुकम्मल नहीं हो पाता, और उसमें इसका रोल नहारी में भी नज़र आ रहा है कि ब्राउन प्याज जो है उसको आपने इसमें डाला। इसकी भी क्या कोई मकदार तय होती है? हाँ, इसकी 1 किलो गोश्त में 50-60 ग्राम। 50-60 ग्राम। जी। अब इसमें क्या कुछ बाकी रहता है अभी इसके? 70-80% पक चुका है जी। अब हम ये डाल रहे हैं भुना हुआ बेसन। जी। ये अब मैं देख रहा हूँ इसकी कुछ मकदार भी बढ़ गई है लिक्विड की, जो अभी तक हमें नहारी भुनी हुई नज़र आ रही थी, अब वो नहारी ने अपना रंग आहिस्ता आहिस्ता उस पर रंग चढ़ना शुरू हो गया है। इसके डालने से अब इसमें गाढ़ापन भी आ गया। जी। अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक हम थोड़ा पानी डालेंगे, यानी जितना हमें उसके मुताबिक चाहिए उसमें अंदर पानी डाला जाएगा। ये नहारी का मखसूस मसाला जो नहारी के असल जायके को सामने लेकर के आएगा, ये आखिर में वो डाल दिया गया और उसके बाद इसको हल्की आंच पर दम पर छोड़ दिया गया। कुछ लोगों को हम ये देखते हैं सलीम साहब, चला के उसको। जी, कुछ लोग कुकर में नहारी बनाते हैं, कुछ लोग चंद घंटों में नहारी बना देते हैं। तो ऐसा है ना, कुकर में बनाओगे तो कुकर जैसा टेस्ट आएगा जी। तो कम से कम 4 से 5 घंटे बनाने में लगते हैं नहारी को। जी। यानी ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है जिसको आपने एकदम बनाया और खा लिया। 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब इसको हमने दम पे लगा दिया है। जायकों के सफ़र में अभी तक जो हम देख रहे थे कि किस तरह से डिशेस बनती हैं, मटन नहारी के लिए कौन सा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन किसी भी जायके का असली इम्तिहान होता है दस्तरखान। जी हाँ, दस्तरखान पर मौजूद हैं सलीम साहब के साथ, और अब वो डिशेस जिनका आपको भी बेसब्री से इंतज़ार था वो तैयार हो गई, सामने आएगी और उसके बाद उसका जायका मेरी ज़ुबानी आप तक पहुंचेगा। सलीम साहब उसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यही है असल नहारी या इसके अलावा भी कुछ और इसमें किया जा सकता है। तो सलीम साहब, देर किस बात की, अब शुरू करते हैं। और जो जितनी देर हमने देखा कि नहारी दम पर रही तो इश्क़ नहारी बढ़ता गया। ठीक बात है, इंतज़ार की घड़ियाँ बेचैन होते रहे। ये वो लवाजमा हैं या ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर नहारी मुमकिन नहीं हो सकती, अधूरी है। और अगर कहीं इसके बगैर मैं आपको सर्व कर दूँ अब? जी, क्योंकि आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जी, बेचैनी भी बढ़ रही है और इसके अंदर नहारी के साथ मोहब्बत, खुलूस शामिल हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसका जायका भी दोबाला हो गया होगा। काफ़ी ले लिया है मैंने तो, और अब आप लें। हरी मिर्च कटी हुई बारीक, और इसके काटने में भी आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं कि आपने जिस साइज़ में अदरक काटी, लच्छेदार अदरक। सबसे पहले मैं इसकी गलावट को मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरे की नज़र से आप देखें कि जब इसे तोड़ना चाहा तो ये टूट गया। तो ये था आज का सफ़र जायका हिंदुस्तान का, जिसके तहत आज हमने मटन नहारी की तारीख़ पर गुफ्तगू की, उसकी रेसिपीज़ पर बातचीत हुई, उसके बनने का प्रोसेस हमने देखा, और फिर ये जायका इस दस्तरखान से सलीम साहब के तवस्सुस से, उनके सौजन्य से
हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं अब अपनी प्लेट को मुकम्मल करने की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। जायका अपनी जगह है, लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो खाने की इज्जत, खाने का सम्मान, ये अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम ऐसे तमाम लोगों की दिल से कदर करते हैं जो हिंदुस्तान के तारीख़ी जायक़ों को संभाल कर सजो कर रखे हुए हैं और पहुंचा रहे हैं उन लोगों तक जो जायक़ों का शगफ रखते हैं, शौक़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश में तमाम व्यूवर्स का, सलीम साहब का और हमारे साथ मौजूद सभी लोगों का, हमारी पूरी टीम को यहीं दे दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी अलग जायके के साथ। मटन में लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, गरम मसाले, दही, टमाटर का पेस्ट लें और इसे अच्छे से मिला लें। इन सब को धीमी आंच पर पकने दें। अलग से प्याज फ्राई करके सुनहरी करें और गोश्त में शामिल कर दें। थोड़ा पानी डालकर गोश्त गलने तक धीमी आंच पर पकाएं। बेसन को भूनकर पानी में घोलकर निहारी में डालें। अब इसमें निहारी मसाला शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके मजीद दम पर रखें। हरी मिर्च, अदरक के लच्छे से गार्निश करें।